नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर में। बुलंदशहर की सयाना विधानसभा में मैं मौजूद हूं और ये कस्बा है, कस्बे का बुगरासी कस्बे में मैं मौजूद हूं। यह मुस्लिम बाहुल कस्बा है। यहाँ लगभग 60% मुस्लिम आबादी है। मैं इस विधानसभा के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। जो पिछला चुनाव 2017 में यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं देवेंद्र लोधी, उसके पहले के जो विधायक रहे हैं दिलनवाज खान जी रहे हैं, वो कांग्रेस से थे और उनकी कई पीढ़ियां जो है यहाँ पे कंटिन्यू उनके कब्ज़े में ये सीट रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा में इस बार क्या माहौल है, चुनावी रुख क्या है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा जी। क्या माहौल लग रहा है? बैठे रहिए, बैठ के बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल? देखो जी, माहौल जो है यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर लोक दल का है और अगले से जो भी गठबंधन होकर आएगी, जो भी कैंडिडेट आएगा, हम वोट उसको करेंगे। ये माहौल है यहाँ का। पूरा मूड बना लिया है? बिल्कुल पूरा मूड बना हुआ है हमारा लोक दल के लिए। वो चाहे टिकट किसी को भी दे के भेजें, उसी को वोट करेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, पूरा मूड है, क्योंकि योगी जी से हम ज़्यादा त्याग है। ऐसा क्या हो गया योगी जी? ऐसा ये हो गया, अगर 500 रुपये का बिल है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 2-2 हज़ार का मकानों का बिल आ रहा है। कहाँ से पूरा होगा? गिरफ्त भली ना रही है। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर GST ने मारा, फिर 2 साल लॉकडाउन लगते हुए होगा, उसने मारा। घर से निकल के जाते हैं तो लट पड़ते हैं। अभी मेरे बच्चे का चालान आया 1500 रुपये का बगैर मास्क का। कहाँ से भरूँ जाके? अच्छा, ये भी एक समस्या है। ये भी समस्या है। लड़ बजा रहे हैं, मास्कों पे ना आए तो चालान कर रहे हैं। वो तो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। नहीं, किसी वजह से बाई चांस मास्क नीचे को भी हो जाता है तो कोई उसको फिर ऊपर को कर लिया जाता है। किसी वजह से नहीं भी है, कस्बा है ये, किसी वजह से नहीं भी है तो पुलिस वालों ने लट बजाया, चालान कर दिया। टाउन ने लट बजाया, चालान कर दिया। कहाँ से देगा 1500 रुपये, 2000 रुपये? आज जो है कोर्ट के अंदर, सियाने कोर्ट के अंदर 2-2 हज़ार रुपये में चालान भरे जा रहे हैं। कहाँ से लागा गरीब आदमी चालान लाने के लिए? तो योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी दिखला रहे हैं, नाच बांट रहे हैं। नाच तो और पार्टियों ने भी बांटा है। GST तुमने कहीं 18% लगा रखी है, कहीं 36% लगा रखी है। 100 रुपये का सरिया लाने के लिए जाओ तो 18 रुपये GST के दो। गरीब आदमी कहाँ से देगा और क्या करेगा गरीब आदमी? एक नाच से ही थोड़ा ही पूरा पकड़ रहा है। और भी चीज़ें हैं। सरसों का तेल है 190 रुपये किलो बिकवा दिया तुमने। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिकवा दिया तुमने। डीजल 100 रुपये को छू रहा है। कौन सी चीज़ बनती है यहाँ पे? सब्जी लाने कुछ ले जाओ वो महंगी है। तो भाई साहब, ऐसी सरकार में क्या होगा? ऐसी सरकार में क्या होगा? इनकी बातें सुन के लग रहा है कि महंगाई इनके लिए बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या? महंगाई का ही मुद्दा है बहुत। फिर जो मौजूदा विधायक हैं वो इधर देखता भी नहीं आकर भाजपा अच्छा। के। जी, अब तो इनकी गठबंधन 2 वाइस की एक आंधी है। गठबंधन की आंधी है? जी, आंधी चल रही है बहुत जबरदस्त। बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन लग रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। चाचा, क्या कहना चाहते हैं? क्या रुख है? चाहते हैं कि हम इस हुकूमत से बहुत परेशान हैं। बच्चों को पढ़ने नहीं देते, नमाजें हमारी नहीं पढ़ने देते और कारोबार हमारे ठप कर दिए। इसलिए हम तुम्हारे इस नल वाली पार्टी को चाहते हैं। नल वाली पार्टी को? हाँ, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को? हाँ, ये लोकदल आए हैं यहाँ और जैसा भी होगा हम तो कोई आने की जरूरत भी ना, हम तो 100% उसी को वोट देंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हो योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, वो विकास के दावे कर रहे हैं। विकास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। जब कारोबार ही खत्म है तो विकास क्या करेगा? खाने को नहीं, बच्चों को पढ़ावें या खाने को लावें, एक परेशानी नहीं है। हम तो बहुत आजिज आ गए इस हुकूमत पर। आजिज आ गए हैं ये हुकूमत से? बस जी, उनकी बात से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सही है। जो ये कह रहे हैं वो सही है, हम भी उसी जगह पर। तो आप भी कुछ कहेंगे? बस कुछ नहीं कहने के, जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सही है। हाँ जी, बस जो कह रहे हैं सही है। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम आपसे जानेंगे कि क्या रुख है इस बार सियासत का आपके यहाँ? देखो जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 84 के बाद में 1984 के बाद 84 से लेकर 2012 तक बीच में कोई भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा। 2012 में विधायक दिलनवाज साहब बने थे, उन्होंने मांडू आश्रम बनवाया, ये नहर पे जो रोड है ये भी बनवाया, बुगरासी से बीबी नगर तक हाईवे बनवाया
और हर गांवों में कहीं ना कहीं आप जाकर देख लो, सब जगह गांवों के अंदर विकास हुआ। 2017 में के बाद में जो विधायक बने हैं उन्होंने पब्लिक की तरफ को पलट कर नहीं देखा। तो आरएलडी से जो भी आएगा हम उन्हें ही उसे ही वोट देंगे। आरएलडी की तरफ रुझान है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक जो है और पार्टी आई है अपने उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब, उनको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? अजी वो तो बिरयानी बेचने वाले, जहाँ चाहे वहाँ ठेला लगा देंगे, उनका क्या होता। बिहार में हर वही है, मैं बताऊँ तो मैं बिहार में जीते हैं वो 5 ना जीत गए, वैसे ही जीत गए, कुछ ना। वो तो यूपी में क्या होगा उनका? यूपी में तो वो बिरयानी बेचेंगे, लोग खाएंगे और चले जाएंगे, छुट्टी कुछ भी ना होने का। अच्छा। वो बिहारी थे, ये यूपी वाले लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 100 वोट भी एक विधानसभा में न मिलने की, इतना ही होगा उनका। इतना ही होगा। बहुत ओवैसी जी के बारे में कह रहे हैं कि ये बिरयानी बेचने आए हैं। देखिए, ओवैसी साहब को तो सब लोग समझ ही चुके हैं, ख़ास तौर से यूपी का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि वो बीजेपी की जो है बी टीम है। बिल्कुल वो वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, उसके अलावा कहीं चुनाव नहीं। लेकिन वो मुस्लिम है, मुस्लिम पार्टी है, तो मुस्लिमों में ही लड़ेंगे ना, वो उनका ये कहना रहता है। देखिए, हमारा ये हिंदुस्तान है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। यहाँ मुस्लिम पार्टी कभी कामयाब हो नहीं सकती, हम जानते हैं इसको। हम हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और हमारा लीडर हमेशा यहाँ हिंदू रहा है। हम जयंत चौधरी को अपना लीडर मानते हैं, समझ रहे नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव जी से गठबंधन करा है, और जो भी वो यहाँ उम्मीदवार भेजेंगे, चाहे मुसलमान भेजें या हिंदू भेजें, हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आंखें बंद करके एक तरफा वोट जो है आरएलडी के साथ है हमारा वोट। और यहीं नहीं, ये हमारा छोटा सा कस्बा है बुगरासी, पूरे वेस्टर्न यूपी में लोक दल की आंधी है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब लोग जो है आरएलडी ज्वाइन कर चुके हैं, और मुस्लिम का ओवैसी से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ उनका खाता भी खुलने वाला नहीं है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे 1000 वोट वो ले नहीं पाएंगे। सब लोग ओवैसी साहब को जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा। बिल्कुल बीजेपी के एजेंट है, बिहार में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई है। भड़काऊ भाषण देंगे, वो ये समझते हैं कि अब उनके बहकावे में उनकी बातों में कोई हिंदू भी भाई आएगा नहीं। हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये बीजेपी का ही आदमी है। अब यहाँ का इलेक्शन पोलराइज नहीं हो पाएगा, और सब हिंदू, मुसलमान और किसान और नौजवान सभी लोगों ने मिलकर ठाना है कि इन योगी जी को जो है मठ में पहुंचा देंगे, और वो योगी जी अपना काम वहीं पर करेंगे। यहाँ पर जो है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी की सरकार आने वाली है। सबको बिल्कुल दिख गया है, सबने तय कर लिया है इस बात को। तय कर लिया है, बिल्कुल तय कर लिया। इन्होंने मूड बना लिया है। आप ये बताइए, चलिए आप लोग युवा हैं, हम आपसे भी जानेंगे कि क्या जैसा जो माहौल चल रहा है देश में, अगर बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सर, बेरोजगार की तो ऐसी बात है, देखो सारे हम युवा बैठे हुए हैं, सारे के सारे काम से परेशान है बहुत ज़्यादा। और जब से ये सरकार आई है हम इसमें इस कदर परेशान है कि हम काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काम नहीं मिल रहा। काम नहीं है, और इतनी महंगाई है, अब अगर काम है भी तो उसमें वो नहीं होती पूर्ति। लेकिन योगी जी दावा कर रहे हैं 5 लाख नौकरी हम दे दी। सरकार जो है झूठों की सरकार है, जब से 5 साल होने वाले हैं, झूठ के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा है। आपस में नफरत फैलाने वाले हैं ये, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने वाले हैं ये लोग, बस। अच्छा, इस बार युवाओं की बात करें आपके यहाँ, आपके विधानसभा में या आपके क्षेत्र में, किधर रुख है उनका? सर, युवाओं की तो ऐसी बात है, अभी आप सामने देख रहे हैं, युवा अभी जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और अखिलेश भैया के साथ जो हुआ है, युवाओं ने ठान लिया है कि इंशाल्लाह उसके योगी की सरकार को जब उखाड़ के फेंक देंगे, और यहाँ आरएलडी की सीट आएगी। पर ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे? ओवैसी के साथ नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? सर, ओवैसी जो हैं अभी वहाँ लड़े थे, क्या बोलते हैं, बंगाल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही 5 सीट निकाले हैं वो। वहाँ बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में नहीं, बंगाल में कुछ, बाहर में हुआ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होएगा उनका। अच्छा। यहाँ हम पूरे सारे के सारे युवा जो हैं हम आरएलडी के साथ हैं, और यहाँ आरएलडी की सीट पक्की आएगी। आरएलडी के साथ जा रहे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी, योगी जी इस अभी जो है 1 महीने के अंदर कई रैलियां उन्होंने कर दी, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक सब लगातार रैली कर रहे हैं। इसका कोई प्रभाव पड़ेगा इस बार? हम गठबंधन को वोट देंगे, लोकदल को। अच्छा, जी, लोकदल के साथ जाएंगे? जी जी, लोकदल के, जयंत चौधरी के। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ ही क्यों? बहुत सारी पार्टियां हैं। बस ठान लिया हमने दिल में, हाँ। लोकदल को ही वोट देंगे हम। अच्छा, जी, बस। लोकदल के साथ जाएंगे आप? जी,
जी हम तो लोक दल के साथ जाएंगे साहब, आरएलडी के साथ हैं और उन्हीं के साथ हैं। इन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे, ना इनके पास कोई मुद्दा है इसका। ये बेकार गलत बात बताते हैं, आदमियों को बांटा है इन्होंने। आप कह रहे हैं विकास नहीं किया, वो तमाम लाख दावे कर रहे हैं कि हम इतना विकास कर चुके हैं। विकास किया है, मुसलमानों को बांटा, हिंदुओं को बांटा, ये विकास किया। मीडिया को अपनी तरफ किया, ये विकास किया इन्होंने और कोई विकास नहीं किया यहाँ पे। ये विकास है इनका। अच्छा, हाँ, तो हम तो सब आरएलडी के साथ हैं सब। मतलब जो ये लोकार्पण और ये शिलान्यास कर रहे हैं रोज जो है मोदी जी आके, ये सब फर्जी है साहब। ये कुछ नहीं है साहब, ये जो मैंने आपको बताया विकास सिर्फ इनका मीडिया का हुआ, इनका खुद का विकास हुआ। इन्होंने कोई विकास नहीं किया और इन्होंने एक दूसरे को लड़ाया है और इनको बांटा है। सिर्फ यही विकास है इनका, और कोई विकास नहीं है इनका। आप लग रहा है इनकी बातों से सहमत है, जब ये बोल रहे हैं तो आपसे हिलाया जा रहा है। जी हम गठबंधन के साथ हैं साहब, गठबंधन को ही वोट देंगे, हमने ठान लिया है सब। ठान लिए? बिल्कुल ठान लिया है, गठबंधन के साथ ही हैं हम। चाचा, क्या ठंडी ज़्यादा पड़ रही है लेकिन सियासत उतनी ही गर्म हो रही है, आपके यहाँ क्या माहौल है? माहौल आरएलडी का है पूरा 100 के 100% आरएलडी का है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान का विकास किया है, अब लड़ाया है आपस में। गाय गंगा पाकिस्तान के अलावा ये एक भी रैली नहीं कर सकते। कोई रैली एक रैली करके दिखा दें जिसमें ये बगैर पाकिस्तान के नाम लेकर एक रैली कर दें, या गाय के अलावा या गंगा के अलावा या मंदिर मस्जिद के अलावा करके दिखा दें। इसके अलावा इन्हें विकास का तो इनका नाम ही नहीं है, सिवा झूठ और कुछ नहीं है। लेकिन वोट तो मिलता है ना उनको इसी के नाम पे। जी वोट मिलता है, लेकिन कुछ लोग बहकावे में आ रहे हैं। लेकिन इस बार नहीं आएंगे, बहुत बहकावे में आ गए, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे, कह रहे हैं अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे। जी सही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी हैं, नौजवान हैं और अच्छे ख्यालात हैं, मुल्क की फ़िक्र है और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो हमने तो यही सोचा है कि ये सरकार जिसने देश का नुकसान किया है, आपस में बांटा है, लोग इसको समझें और आइंदा इसको वोट ना दें और मिलजुल के आरएलडी को और अखिलेश यादव की सरकार यानी सपा को मिलजुल के उसको जिताएं। और हमारा भी यही इरादा है कि हम इसका खुद वोट भी डालेंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। योगी जी से क्या दिक्कत हो गई? योगी जी से कौन सी दिक्कत नहीं है। मज़हब के नाम पर आपस में बांट के तो उनको फ़ायदा होता है और इन्हें देश की फ़िक्र नहीं है। देश प्रेमी समझते हैं अपने आप को, राष्ट्रभक्त समझते हैं अपने आप को। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि ये क्या राष्ट्रभक्ति है कि आपस में एक दूसरे को लड़ाओ और वोट का पोलराइजेशन करके और जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं उनका वोट हासिल कर लो, पिछड़ों को नीचे धकेल दो। ये कोई राजनीति थोड़ी कहलाती है, देश की तरक्की थोड़ी कहलाती है। ये तो देश को गड्ढे में डालना है। जो हालात 1947 में पैदा हुए थे वही हालात ये पैदा करने चाह रहे हैं, उसी विचारधारा के ये लोग हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि इस विचारधारा के लोगों को हटाना है और नई विचारधारा के लोगों को लाना है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नई विचारधारा के हैं और विकास की विचारधारा इनके मन में है। अच्छा, विकास की विचारधारा इनके मन में है। चाचा जी बैठे रहिए। ये लोग तो सब मतलब एक तरफ से कह रहे हैं अखिलेश और जैन के साथ जा रहे हैं। देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप भी खूब जानते हैं और मेरा जहाँ तक सवाल है, जगह जगह और ज़िलों में भी जाते होंगे आपको, लेकिन ये सारी बातें आपको मालूम हैं। लेकिन हर आदमी अपने अंदर जो ख्यालात लिए हुए बैठा है वो सही बैठा है। इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, इसने ज़्यादा तो कोई काम अच्छा किया ही नहीं। अब वो मैं गिनाता हूँ क्या काम अच्छे किए हैं। सबसे नंबर बेरोज़गारी, हिंदू मुसलमानों में नफ़रत पैदा करना, लड़ाई और झगड़े फसाद कराना, महिला यहाँ पर हिफाजत से नहीं, और किसानों को एक कम से कम 700 किसान शहीद हो चुके, आज तक उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। महिलाओं का बेअसमती बेदर्दी से उनका कत्लो आम किया जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ बगरासी की जितनी भी अवाम है, हिंदू मुसलमान, यहाँ आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। ये बगरासी की सरजमीन है, यहाँ हिंदू और मुसलमान भाईचारे की ज़िंदगी गुजारता है। इन्होंने इस 5 साल के अंदर वो नफ़रतें, वो बगावतें, वो लड़ाई और झगड़े पैदा कर दिए इन लोगों ने। लेकिन अब मुसलमान और हिंदू सब जान चुका है कि इनकी राजनीति जो है कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। इन्हें कुर्सी चाहिए,
इसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों का गन्ने का अभी तक इन्होंने भुगतान नहीं किया। योगी जी कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ हमने भुगतान कर दिया है। नहीं, इनके वायदे तो बहुत होते हैं, रोजाना 4-4 वायदे होते हैं, लेकिन अमल एक भी नहीं होता इनका, सब झूठे वायदे इनके। लेकिन अब आज की तारीख में अखिलेश यादव जी ने, जयंत चौधरी ने आपस में मिले हैं, गठबंधन हुआ है। यहाँ के बगरासी नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लोग मिलजुल कर कोई भी हमारे पास उम्मीदवार आ जाए, हम उसी को वोट डालेंगे और इसी को मतलब ये कामयाब बनाएंगे। जयंत चौधरी को, अखिलेश को कामयाब बनाना है, एक जगह वोट देना है, वोट अब हमें नहीं बिखेरना। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और हिंदू भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। ये बगरासी अमन व अमान सलामती का गहवारा कहलाने वाला था, लेकिन इन्होंने 70-75 साल के अंदर वो काम कर दिया जो कभी नहीं हुआ था। इन्होंने एक दूरी पैदा कर दी है। तो इस सरकार से बहुत आजिज आ चुके हैं लोग। अब ये तय कर लिया है गठबंधन को ही वोट देंगे और दिलवाएंगे, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करना चाहूँ। गठबंधन के साथ जा रहे हैं ये। मैं दलित समाज से हूँ। अच्छा। ललित कुमार वाल्मीकि मेरा नाम है। हम तो लोक दल के साथ हैं जी, जयंत चौधरी के। जयंत चौधरी को ही वोट देंगे। योगी जी की सरकार है, ठीक है, लेकिन कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो कुछ भी ना है। हम तो दलित समाज से हैं जी, ब्राह्मण इनके, पंडित इनके, हमारे लिए क्या करा इन्होंने, बताओ। हम तो किसी पार्टी में आते ही नहीं है, बताओ आप। अच्छा, आपका समाज जो है बहन जी के बारे में, और आपके एक अभी नए नेता निकले हैं चंद्रशेखर जी, उनको कैसे देख रहे हैं? उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी, हमारा जयंत चौधरी से मतलब है, अखिलेश यादव से मतलब है। इन्हीं को वोट देंगे जी। पूरा दलित समाज इनके साथ है जी। आप लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब गठबंधन के साथ ये जा रहे हैं, इनका समाज पूरा जा रहा है। गठबंधन के साथ ही जा रहे हैं सब। गठबंधन की आंधी है इस टाइम, क्या नाम है जी, बड़ा शोर जोर है सब। जो अखिलेश भैया और क्या नाम है जयंत चौधरी के साथ हैं, बस इनका सपा होना है, लंच चाहिए, सपा होकर रहेगा। मतलब सपा की सरकार ये बना रहे हैं चाचा? गठबंधन के साथ है बस। अच्छा। हाँ, गठबंधन को ही जाएंगे। लगता है आप लोगों ने सब कसम खाक बैठा। बिल्कुल बिल्कुल, सब हो गया बिल्कुल। हाँ, इस चीज़ को हमने ठान लिया। पक गया बिल्कुल। हाँ, कारोबार पिट गया सारा, सबसे कारोबार से ज़्यादा पिटे हुआ आदमी है। सब कुछ देने से ठाली तो हो जाएगा आदमी, लेकिन देने से क्या होगा, काम नहीं है तो क्या करेगा आदमी। काम ज़रूरी है, काम है तो सब कुछ है, काम नहीं है तो कुछ नहीं है। कारोबार बिल्कुल ठप है। हम तो गठबंधन के साथ। भाई साहब गठबंधन के साथ हैं, जयंत चौधरी साहब के, अखिलेश साहब के। इन्होंने जो है अपने वादे जो करे हैं, जितने भी आज तक किसी पर वादे पे खड़े नहीं उतरे। जुमलेबाजी की सरकार है बस। कौन? बीजेपी? योगी जी। अच्छा। और क्या करा इनके अलावा, नफरत फैलानी, मारकाट करवानी, गाय के नाम पर रात दिन दंगे हो रही, किसी को भी पुलिस कहीं भी बढ़ा देवे, कहीं भी कर देवे, लूट हो रही है, पुलिस लूट कर रही है। परेशान है बहुत ज़्यादा, काम पर कारोबार से परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सब जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, गठबंधन, इसी पे सब बात कर रहे हैं। जी जी। ऐसा क्या हो गया है कि इस बार गठबंधन की लहर है यहाँ पे? इस सरकार का विकास जो रहा है हवाओं में रहा है, या तो टीवी पर रहा है या अखबारों में रहा है। कोई भी ज़मीनी इनका विकास कोई ना हुआ। इससे पब्लिक परेशान हो चुकी है, क्योंकि आज इतनी परेशानी है पब्लिक को, इसने इतनी नफरत करा दी है कि आपस में आदमी अपने आपस में मिलने जुलने से भी बहुत दूरी बनाए हुए है। तो इससे बहुत परेशान होकर इस वजह से हमने ये तय कर लिया है, हम गठबंधन और अखिलेश के साथ में मिलजुल कर सब सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला इन्हें कामयाबी। ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे? ओवैसी नहीं, ओवैसी को तो जैसे बंगाल में इन्हें वो करा है, उससे भी ज़्यादा इनकी हालत पतली हो जाएगी यहाँ पर। वो तो आप लोगों की हित की बात करते हैं, आप लोगों से ना हमारी हित की बात करते थे। बिहार में इन्होंने जो इनकी सरकार बनाई है, हमारे हित की बात कहाँ हुई है? इन्होंने तो इनके ही क्या नाम वो है, मतलब आप कह रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं? बी टीम है ये इनकी। अच्छा। हाँ, बी टीम है, क्योंकि जहाँ भी इनका वो देखते हैं ना, जहाँ मुसलमानों का ज़्यादा परसेंटेज देखते हैं, वहाँ इन्हें भेजा जाता, क्योंकि इनके भेजने से बीजेपी कामयाबी अपनी बना लेती है। मुसलमानों को तोड़ने का काम ये क्या नाम ओवैसी साहब ने बिहार में करा है। अच्छा। जो भी नुकसान पहुंचाया है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, वो इन्होंने ही पहुंचाया। तो लिहाजा हम तो इससे सावधान हैं। सावधान हैं आप? जी जी बिल्कुल सावधान हैं। हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, और हम खुल कर सपोर्ट या गठबंधन को करेंगे।